नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 13B को देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है पार्श्व चित्र 13.16 में ओ वृत्त का केंद्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चित्र है, ओ वृत्त का केंद्र आपको बताया गया है। इस वृत्त की तीन जीवाएं AB, PQ, AB और PQ और CD आप लोगों को इस प्रकार खींची गई हैं कि AB, PQ, CD तीनों बराबर हैं। तो आप लोगों को पूछा गया है यदि AOB यानी AOB ये वाला कोण आपको 65 अंश दिया गया है, तो POQ यानी POQ और तथा DOC आप लोगों को COD आप लोगों को की मान क्या होंगे। तो मैंने आप लोगों को जो थ्योरी पोर्शन पढ़ाया था तो उसमें बताया था हमने कि यदि समान जीवाएं हैं, यहाँ पर देखिएगा आपको जीवाएं दी गई हैं AB और PQ और CD जो दी गई हैं आपको समान दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताया गया था, हमने थ्योरी पोर्शन में हमने बताया था कि यदि जीवाएं समान होंगी तो उनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण भी समान होगी। तो ये देखिए ये जीवा तीनों जीवाएं बराबर हैं। तो ये यदि 65 अंश का कोण बना रहा है तो ये भी 65 अंश का कोण बनाएगा। तो यदि आप इसमें लिखना चाहें तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि AB जो जीवा है ये बराबर है किसके बराबर है, आप लोगों को PQ के बराबर है। PQ जो बराबर है किसके बराबर है, CD के। और आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया गया है। तो जब जीवाएं बराबर हैं तो इनके द्वारा अंतरित कोण भी बराबर होंगे। तो ये 65 अंश का है तो ये भी 65 अंश का होगा। तो यहाँ पर आप 65 अंश लिख सकते हैं और ये भी 65 अंश होगा यहाँ पर भी। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को जो एंगल पूछा गया है POQ आप लोगों को पूछा गया है तो ये भी 65 अंश का होगा। और आप लोगों को एंगल COD आपको पूछा गया है तो ये भी 65 अंश का होगा। इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है पार्श्व चित्र 13.17 में ओ वृत्त का केंद्र है। यहाँ पर देख सकते हैं AOB बराबर है COD के। आप देख सकते हैं जीवा AB की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर, तो जीवा आपको CD की लंबाई पूछा गया है। तो देखिए हमने थ्योरी पोर्शन में आप लोगों को बताया गया था, हमने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, हमने बताया था कि यदि किसी जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं और इन जीवाओं द्वारा अंतरित कोण है, तो केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है तो जीवाएं भी बराबर होंगी। तो इस जीवा की लंबाई आप लोगों को 2.5 सेंटीमीटर दी गई है। तो इस जीवा की लंबाई भी आप लोगों की कितनी होगी, ये जीवा भी इसी के बराबर होगी। यानी आप लोगों की CD की लंबाई कितनी हो जाएगी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि CD की लंबाई आप लोगों को कितना मिल जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर ही मिल जाएगा। इस प्रकार ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। देखिए तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है ओ वृत्त का केंद्र है और वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग ABCD बनाया गया है। वर्ग की भुजा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित करती है। मैं आप लोगों को चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पर आकृति ड्रा कर दी। यहाँ पर आपको बताया गया था कि एक वर्ग दिया गया है एक वृत्त के अंदर, तो एक वर्ग हमने बना दिया है जो वृत्त के चारों बिंदुओं को मतलब वृत्त पर इसके चारों बिंदु हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इस पर आप लोगों को पूछा गया है कि केंद्र पर अंतरित कोण कितने अंश का होगा। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या है, AB है, BC है और CD है और DA आप लोगों को बताया गया है और O यहाँ पर वृत्त का केंद्र है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोगों को यहाँ पर केंद्र पर पूछा गया है कि कितने अंश का कोण अंतरित होगा। तो मैं बता देता हूँ वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होगी। हालांकि ये वर्ग की भांति आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये आप लोगों को वर्ग कहा गया है तो वर्ग हमने यहाँ पर माना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आप लोगों को दिया गया है AB, BC और CD और DA क्या है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जीवाएं हैं, तो चारों जीवाएं हैं। तो जीवाएं यदि बराबर हैं तो इनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण भी बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए कितने जीवाएं हैं, 4 जीवाएं हैं। तो 4 जीवाएं हैं तो कितना हो जाएगा कोण अंतरित होगा। तो आपको पता है कि वृत्त के केंद्र पर 360 अंश का कोण होता है, क्योंकि 4 जीवाएं हैं तो इसको 4 भागों में बांटना होगा। तो 4 से भाग दे देते हैं, तो 4 से भाग देंगे तो 9 चौको 36। तो इस प्रकार आप लोगों को कितना मिल जाएगा, BOC मतलब एक एंगल आप लोगों को 90 अंश का मिल जाएगा। तो इस प्रकार केंद्र पर अंतरित कोण कितना होगा, 90 अंश का होगा। अब देखिए चौथे क्वेश्चन में कहा गया है एक वृत्त के अंतर्गत एक समबाहुभुज बनाया गया है। यदि समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती हो तो समबाहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी, ये आप लोगों को पूछा गया है। तो देखिए भुजाओं की संख्या तो आप लोगों को अभी पता नहीं, तो इसी प्रकार मैं चित्र बना नहीं सकता हूँ क्योंकि भुजाओं की संख्या हमें पता भी नहीं है। तो पता नहीं तो हम क्या करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो आपको पता है कि 360 अंश का कोण बनता है वृत्त के केंद्र पर ना, तो वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण बनता है। और आप लोगों को यहाँ पर प्रत्येक भुजा वृत्त के केंद्र पर कितना अंश का कोण बना रही है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप लोगों को दिया गया है एक भुजा 60 अंश का कोण बनाती है। तो इसमें आप भाग दे देंगे तो आप लोगों को यहाँ पर भुजाओं की संख्या पता चल जाएगा। तो इन भुजाओं की संख्या पता चल जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 6 6 36। तो यहाँ पर आप लोगों को कितना मिल गया, 6 भुजाएं मिल गई। तो भुजाओं की संख्या आप लोगों को मिल जाएगा, कितना मिल गया, तो इसमें कितनी भुजाएं होंगी, 6 भुजाएं होंगी। तो मैं अब आकृति बनाकर दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आकृति बनेगी। ये कुछ इस प्रकार से वो आकृति बनेगी, ये षष्ठभुज होगा, मतलब 6 भुजाएं होंगी इसमें। अब आप नामांकन करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 13B कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।